रोज किसानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, वो कहते हैं तो माओविस्ट है। एक मंत्री कहते हैं ये तो कपड़ों से तो किसान ही नहीं लगते। अरे भाई ये कपड़ा लॉजी क्या है? ये कपड़ा लॉजी क्या मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जैसे एक कपड़ा लॉजी में भी एमए कर लिया? लॉ में तो कपड़ा के विषय में लिखा ही नहीं हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कपड़ा के बारे में? बार आप लोगों के कपड़े, अब यहाँ पे मैंने बार बार पूछा एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जाती? बोले कमिटी देगी। अरे भैया कमिटी क्यों देगी? आप सरकार आप हो कि कमिटी है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कानून सरकार बना दे और एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमिटी के पास जाओ। क्यों भाई कानून क्यों बनाए? फिर ये दोहरे मापदंड मत करिए बार तो बार। गौरव जी क्या जो विषय को है सब चीज सड़क पे लेंगे? एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं गौरव जी, सब चीज सड़क पे लेंगे, सब चीज सड़क पे लेंगे। सड़क पे नहीं। आप ये बताइए, जो ये ऑर्डिनेंस की मैंने बात करी, फिर ये किस तरह राज्यसभा में पास हुआ? इनको पता था कि ये राज्यसभा में वोटिंग हो गई तो ये हार जाएंगे, तो वॉइस वोट से पास करा दिया, विपक्षी सांसदों को निलंबित करा दिया। इस तरह से ये क्या लोकतंत्र है क्या? मुझे आप बताइए रोहित जी, इस तरह से आज तक कभी कानून बने हैं क्या कि विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर दो? विपक्षी सांसद अगर कहे कि वोटिंग कराओ तो वोटिंग मत कराओ और आप उसको मान लो कि हो गया। कैसे हो गया भाई? क्यों करवाना चाहते हो ऐसे? कहते हैं हमको रिफॉर्म करने, किसके कहने से कर रहे हो? आरटीआई में उनका नाम क्यों नहीं देते कि किसके कहने से रिफॉर्म कर रहे? क्वेश्चन पूछो तो बोले उमर खालिद। गौरव जी आया, मैं कल इंडिया टुडे में बैठा था। अरे एमएसपी की लीगल गारंटी का उत्तर दीजिए। कानून तो इस देश में कैसे कैसे बने आप भी जानते हैं, संबित जी भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है, उसकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन संबित पात्रा, क्योंकि आपका पूरा जोर कमेटी पर है कि अब जब सब कमेटी बन चुकी है तो फिर कमेटी के आगे सब चीजें हो जानी चाहिए ना, कमेटी को तय करने देना चाहिए, कमेटी के आगे प्रस्ताव रखे जाने चाहिए, कमेटी संशोधन प्रस्तावित करेगी, फिर आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं आपको जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये भी पूर्व जज है। इन्होंने लिखा है, कमिटी इज लाइक अ कमोड, फर्स्ट यू सिट ऑन इट, देन देयर इज अ रिपोर्ट एंड देन द मैटर सेटल्स डाउन। हरिओम। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, अब मैं तो कॉमोड वोमोड के बारे में बात नहीं करूंगा, आप वो पूछ लीजिएगा कांग्रेस वालों से, ज़्यादा वही बैठते हैं। मगर अब मैं विषय पे आता हूं। अभी यहाँ पर कहा गया कि किसने कहा था, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात, इन्होंने कहा किसने कहा था कानून, इन्होंने कहा किसने कहा था कानून लाने के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि राज्यसभा में गलत तरीके से कानून पारित किया गया। आप मुझे जो पिटीशन पढ़े थे अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक भी पिटीशन दिखा दीजिए जिसमें पिटीशनर ने कहा हो कि गलत तरीके से राज्यसभा में ये पारित हुआ। क्यों आपने केस क्यों नहीं किया? आप केवल आज तक में आके दंगल में डिबेट करेंगे, केस नहीं करेंगे। केस में बोलेंगे नहीं ये विषय नहीं है कि ये विषय है। केस में एक भी केस नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्वेश्चन में है, ये केस नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने कहा नहीं किससे